हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं बहुत वक्त के बाद फिर से आप लोगों के साथ कुछ टॉपिक्स को शेयर करने जा रही हूँ। मैंने लास्टली शेयर किया था कोल्हान यूनिवर्सिटी का बीएड सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम डेट आ गया है एंड 26 से स्टार्ट है और फर्स्ट पेपर हमारा 26 को ही होने वाला है आप लोगों का। और तो आज मैं फिर से सोची कि चलो अभी कुछ टाइम बचे हैं 1 वीक, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों से बताया था कि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं रेगुलर नहीं हो पाई, लेकिन मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द मैं स्टार्ट करूँगी। अब तो न्यू बैचेस भी स्टार्ट होने वाले हैं। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग का डेट आ गया है। एक्चुअली मैं उन्हीं लोगों के लिए वेट कर रही हूँ कि जो अभी न्यू सेशन वाले सब आएंगे, न्यू सेमेस्टर 1 आएंगे, तो वो फिर मैं शुरू से सारा कुछ पढ़ाऊँगी और वो सब भी जॉइन कर पाएंगे। तो मैं आज फर्स्ट चैप्टर जो है, मैं यहाँ पे आपको एक टॉपिक समझाऊंगी और वो क्वेश्चन ज़रूर उस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा एग्ज़ाम में। तो फर्स्ट चैप्टर ये पेपर 1 का, यस, पेपर 1 हम लोगों का है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। और इस पेपर का फर्स्ट यूनिट जो है, यूनिट 1 में पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड चाइल्ड साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में मैं आज इस टॉपिक को बताऊंगी। बहुत इजी है और हम लोग बहुत अच्छे से रिलैक्स वे में पढ़ेंगे और ज़्यादा टेंशन लोड नहीं लेना है, बस एंजॉय करते हुए। और बस शॉर्ट में समझिए, मैं शॉर्ट में समझाते जाऊंगी और जो मैं बोलूँगी आप लोग लिख सकते हैं। ये शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे आज इस टॉपिक को, एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में जानेंगे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी मीन्स व्हाट। ओके, तो मैं हिंदी में भी बता देती हूँ आप लोगों को। एजुकेशनल साइकोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं, एक्सप्लेन तो मैं हिंदी में ही करूँगी। इसको एजुकेशनल साइकोलॉजी को बोला जाता है शिक्षात्मक मनोविज्ञान। व्हाट इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी? एजुकेशनल मतलब आप समझ ही रहे हैं, साइकोलॉजी मीन्स भी मनोविज्ञान, शिक्षात्मक मनोविज्ञान। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? इज़ द अप्लाइड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी मनोविज्ञान है। हाँ, इट हेल्प्स द टीचर टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर इफेक्टिव। तो ये एजुकेशनल साइकोलॉजी एक शिक्षक को जो है, टीचर को है, मदद करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बनाने में। ओके, तो ये एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करता है? एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ये हेल्प करता है टीचर को टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर इफेक्टिव। ओके, देन ये एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ये 2 वर्ड से निकला है, दैट इज साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। एक आपका हो गया साइकोलॉजी, दूसरा हो गया एजुकेशन। व्हाट इज साइकोलॉजी? साइकोलॉजी क्या है? तो ये साइकोलॉजी इज अ साइंस, ये विज्ञान है, इज अ साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस। ओके, 2 बार ही लिखा गया। ओके, तो दो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ये 2 टर्म से निकला है, दैट इज एक क्या हो जाए, एजुकेशन एंड एक साइकोलॉजी। साइकोलॉजी से क्या समझते हैं? ये एक साइंस है, विज्ञान है, और बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस। बिहेवियर का मतलब क्या हो गया? उसका बिहेवियर, व्यवहार और अनुभव का ये विज्ञान है। ठीक है, और एजुकेशन क्या हो गया? एजुकेशन इज अ व्हाट इज एजुकेशन? इज द मॉडिफिकेशन ऑफ
बिहेवियर। हाँ, कैसे कहते हैं हम लोग कि ये एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, उसके व्यवहार से जानते हैं, उसके व्यवहार में मॉडिफिकेशन होता है, चेंजेस होता है। उस एक पढ़ा लिखा इंसान और एक कम पढ़ा लिखा इंसान या ना के बराबर पढ़ा लिखा इंसान, दोनों में डिफरेंस कैसे हम लोग पता करते हैं? उसके बिहेवियर में, उसका बिहेवियर को देख के। तो एक एजुकेशन में ये क्या है? व्हाट इज़ एजुकेशन? इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। उसके मॉडिफिकेशन मतलब बदलाव, बिहेवियर, उसका जो स्वभाव होता है ना, उसके बदलाव को देखकर, उसके स्वभाव में जो बदलाव होता है ना, जब एक मान लीजिए एक व्यक्ति जब पढ़ा लिखा नहीं है और जब उसे पढ़ा लिखा दिया जाए तो उसमें सबसे पहला चेंज क्या आता है? उसके व्यवहार में बदलाव आता है। ओके, नाउ इसलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है इज़ द साइकोलॉजी अप्लाइड टू एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। तो एक साइकोलॉजी है जो अप्लाइड होता है एजुकेशनल प्रॉब्लम्स से। ओके, एंड इट डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ द इंडिविजुअल। ये एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ये डिस्क्राइब करता है और एक्सप्लेन करता है एक इंडिविजुअल के, एक व्यक्तिगत किसी स्टूडेंट के या इंसान के लर्निंग एक्सपीरियंसेस। और एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है हैज़ अ वास्ट स्कोप बिकॉज इट इज़ कंसर्न विद द एजुकेशन प्रोसेस। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का ना एक बहुत बहुत वास्ट स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि ये कंसर्न करता है एजुकेशन से। और एजुकेशन जो शिक्षा का कोई, शिक्षा अनंत है, उसका कोई लिमिट नहीं है। तो क्योंकि ये कंसर्न करता है एजुकेशन प्रोसेस से, इसीलिए इसका वास्ट स्कोप है। और इट डील्स विद द एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ये डील्स करता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी जो डील्स विद द ट्रांसमिशन ऑफ, डील्स विद द ओके ट्रांसमिशन ऑफ knowledge, nurturance of social and personal development and enhancement of motor and artistic skills. ओके, तो ये जो डील्स एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ये डील्स करता है विद द ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। तो इसमें क्या होता है? नॉलेज का, ज्ञान का जो है ट्रांसमिशन होता है ना, आदान प्रदान, ट्रांसमिशन। एंड नर्चरेंस ऑफ सोशल एंड पर्सनल डेवलपमेंट, और एक इंडिविजुअल की सोशल, सामाजिक एंड पर्सनल, व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यक्तिगत विकास होता है, उसका नर्चरेंस होता है ना, विकास किया जाता है, नर्चर करते हैं, धीरे धीरे उसमें इन सब चीज़ों का डेवलपमेंट होता है, सामाजिक और व्यक्तिगत विकास होता है। एंड इन्हांसमेंट ऑफ मोटर एंड आर्टिस्टिक स्किल, और उस इंडिविजुअल के मोटर और आर्टिस्टिक स्किल्स को भी इन्हांस किया जाता है, उसमें चेंजेस लाया जाता है। ओके, किस तरह से पॉसिबल है ये? एजुकेशनल साइकोलॉजी में, एजुकेशनल साइकोलॉजी में ऐसा होता है। और एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ये दिस प्रोसेस जो है ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ना, जीवन भर चलने वाला प्रोसेस, जीवनोपरांत। एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ना ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट इन मैनी एरियाज़। ओके, इसका उपयोग जो है, वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस इन मैनी एरियाज़। एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो है उपयोग है बहुत से एरिया में, जैसे पहला हो गया आपका लर्नर, दूसरा हो गया लर्निंग प्रोसेस, एंड तीसरा हो गया इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग परफॉर्मेंस। इन तीनों को करने में जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, जैसे लर्नर, लर्निंग प्रोसेस, एंड थर्ड इज इवैल्यूएशन ऑफ learning performance. Okay, educational psychology
मेरी हैंड राइटिंग थोड़ा अभी मैं स्पीड में लिख रही हूँ तो इसलिए बेहतर नहीं लग रहा होगा। मैं चाह रही हूँ इस अब कम टाइम में हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को पढ़ लें। many areas, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस इन मैनी एरियाज। एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो है बहुत ज़्यादा उपयोग जो है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण उपयोग जो है बहुत से एरियाज़ में होता है। जैसे पहला लर्नर, दूसरा लर्निंग प्रोसेस एंड थर्ड इज इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग परफॉर्मेंस। ठीक, अब ये जो है इट ऑल्सो हेल्प्स इन स्टडिंग हाउ एजुकेशन हैज़ चेंज द एंटायर पर्सनैलिटी ऑफ चाइल्ड फॉर द बेटरमेंट। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ये हम लोगों को मदद करता है स्टडिंग में, जानने में, है ना, पढ़ने में कि किस तरह से एजुकेशन, शिक्षा ने जो है एक बच्चे के बेटरमेंट के लिए, उनके बेहतरी के लिए, है ना, उसके पूरे एंटायर उसके पर्सनालिटी को किस तरह से शिक्षा ने जो है उसके पूरे व्यक्तित्व को जो है चेंज कर दिया। ठीक है, एक बच्चे के भलाई के लिए किस तरह शिक्षा ने जो है उसके पूरे व्यक्तित्व को चेंज कर दिया, इसके बारे में जानने के लिए इसके स्टडी में हेल्प करता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। और डिफरेंट लर्न साइकोलॉजिस्ट, तो बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो फेमस लर्न साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी को डिफ़ाइन किया है अपने शब्दों में। और बहुत से हैं, जैसे आपके फेमस क्रो एंड क्रो हैं, ई स्किनर हैं। तो जैसे कि अकॉर्डिंग टू इसका जो डेफिनेशंस है तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स ई स्किनर, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ये डील विद द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स इन एजुकेशनल सिचुएशन। तो एजुकेशनल सिचुएशन जब पढ़ाई होती रहती है, जब पढ़ाई का माहौल हो, सिचुएशन हो, तो उस समय में ह्यूमन बींग, मानव का जो है कैसा व्यवहार होता है, इसी से डील करता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। ओके, एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है deals with the behavior of human beings in educational situations. Okay, ठीक है। Now according to क्रो एंड क्रो, अब क्रो एंड क्रो भी एक साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कैसे डिफाइन किया एजुकेशनल साइकोलॉजी को? तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ये कंसर्न करता है विद द कंडीशंस, उस परिस्थिति से कंसर्न करता है जो अफेक्ट करता है लर्निंग को। ओके, ये डेफिनेशंस को आपको याद करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, एजुकेशनल, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है इज कंसर्न with the conditions that affect learning. Okay, और भी साइंटिस्ट हैं जैसे कि अकॉर्डिंग टू कॉलजनिक, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ। ओके, तो मैंने 3 का यहाँ पे 3 साइकोलॉजिस्ट का डेफिनेशंस बताया है, लिखा है, और भी हैं अकॉर्डिंग टू डॉगलस एंड हॉलैंड। तो मिनिमम 3 तो आप एग्ज़ाम में ज़रूर लिखिएगा और मैक्सिमम आप 5 दे सकते हैं, और उससे ज़्यादा नहीं लिखिएगा, क्योंकि फिर सिर्फ डेफिनेशंस लिखने ही नहीं आता है, और बहुत सारे आते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन लिखना हो गया, नेचर हो गया, स्कोप हो गया, तो आप कितना ही लिखेंगे। लॉन्ग आंसर में भी होगा तो आपका अच्छा 2-3-4 पेपर तो चला ही जाएगा, 2-3-4। तो 3, मिनिमम 3,
मैक्सिमम 5। तो मैं यहाँ 3 जो फेमस आपके साइकोलॉजिस्ट हैं उन लोगों का मैंने डेफिनेशन लिख दिया है। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स ई स्किनर, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ये डील करता है विद द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड इन एजुकेशनल सिचुएशन। एजुकेशनल सिचुएशन में ह्यूमन बींग्स का कैसा बिहेवियर होता है, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी उसी से डील करता है। नाउ जो सेकंड हमारे एक साइकोलॉजिस्ट हैं अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, उन्होंने डिफाइन किया कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ये कंसर्न करता है विद द कंडीशंस दैट अफेक्ट लर्निंग। उस कंडीशन से कंसर्न करता है जो लर्निंग को अफेक्ट करता है। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू कॉलिंसनिक, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ। एजुकेशन का जो ग्रोथ होता है ना, ग्रोथ मतलब क्या, जो उसमें विकास हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है, ग्रोथ जो वृद्धि हो रही है, शिक्षा की जो वृद्धि हो रही है, उसी का ये सिस्टमेटिक स्टडी है एजुकेशनल साइकोलॉजी। गॉट इट? नाउ इसलिए 10 हम कंक्लूड करते हैं कि कंक्लूजन किया जा सकता है 10 एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स द टीचर टू क्रिएट बेटर टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के हेल्प से टीचर जो है वो बेहतर टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट बना सकते हैं, एंड द चीफ गोल बीइंग टू इन्हांस द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट। और टीचर चीफ गोल क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी का चीफ गोल होता है कि वो स्टूडेंट के लिए इन्हांस लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट के लर्निंग को जो है इन्हांस कर सकें, बेहतर बना सकें। एंड दिस वुड इन्वॉल्व, और कैसे स्टूडेंट के कैसे हम स्टूडेंट के लर्निंग को बेहतर बना सकते हैं। तो टीचर्स क्या करेंगे, वो क्लासरूम में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो बच्चे ग्रुप इंटरेक्शन में जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और किस तरह से ग्रुपिंग में इंटरेक्ट करते हैं, और जो भी क्लासरूम में एक्टिविटीज़ हो रही हैं उस पर टीचर्स को क्या करना है, कीन ऑब्जर्वेशन रखना है, पूरी तरह मतलब पूरा कंसंट्रेशन के साथ क्लास में ध्यान देते हुए बच्चों पे ध्यान देना है कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को नोट्स भी दे दूँगी, अवेलेबल करवा दूँगी। मैंने यहाँ तक समझा दिया, तो ये जैसे आपको क्वेश्चन आ जाएगा, शॉर्ट में आ सकता है 5 मार्क्स के लिए। जस्ट क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। व्हाट इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी? अगर डेफिनेशन में भी आता है, अगर सिर्फ डेफिनेशन भी लिखने आए तो आप 3 डेफिनेशंस है, थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे क्या है नहीं है, और उसके बाद फिर मैं आपको नोट्स भी दे दूँगी। ये आपका सिर्फ ये आएगा, तो जैसे क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, या फिर व्हाट इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी, राइट शॉर्ट नोट एन एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो आप 5 मार्क्स में इतना सा जो मैंने आज एक्सप्लेन किया वो काफ़ी है। ओके देन, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, 20 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर बोरिंग लगने लगता है। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगी, जैसे स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, और आज मैं एजुकेशनल साइकोलॉजी टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट करवा दूंगी। मीन्स फर्स्ट यूनिट आज मैं कंप्लीट करवा दूंगी आप लोगों का। ओके देन, आप मैं सेकंड, आप मेरे नोट्स का इंतज़ार करें, मैं आपको नोट्स भी दूंगी, आप कॉपी कर सकते हैं वहाँ से। और चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।